गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा कुछ अन्य विधियों के बारे में बताया था, जिसमें आपको प्रयोगशाला विधि और फिनॉल के द्वारा कैसे एनिलीन बनाते हैं उसको बताया गया था। आज उसी क्रम में आगे क्लोरोबेंजीन के द्वारा कैसे हम एनिलीन बनाते हैं, तो आप हिंट डालेंगे क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन द्वारा तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा हम कैसे एनिलीन को बनाते हैं उसको आप देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन को जब क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। तो देखो बेटे, क्लोरोबेंजीन को C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन को अमोनिया मतलब NH3 अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में, ठीक, Cu2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 60 वायुमंडलीय दाब 80 पर गर्म कर देते हैं तो बनता है एनिलीन C6H5NH2 प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O, ठीक। ये आपका क्लोरोबेंजीन के द्वारा एनिलीन बन गया। एनिलीन तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा कैसे आप बनाते हैं उसको आपने देखा कि क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ 60 वायुमंडलीय दाब तथा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। अगला देखिए, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा कैसे बनेगा। अगला हेडिंग डालेंगे हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा। हाफमान जो हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया के द्वारा कैसे बनता है एनिलीन, ये आप इसमें कैसे लिखेंगे कि जब बेंजामाइड का सूत्र C6H5CONH2, जब बेंजामाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है C6H5NH2 एनिलीन बनता है। और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 प्लस 2H2O, ठीक। ये बन गया आपका हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया के द्वारा एनिलीन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सीमट अपक्रिया के द्वारा कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। सीमट अपक्रिया द्वारा देखिए, सीमट अपक्रिया द्वारा देखो बेटे, इसमें करते क्या है कि जब बेंजोइक अम्ल को
बेंजोइक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। तो बेंजोइक एसिड का सूत्र है C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र है N3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो बनता है एनिलीन C6H5NH2 प्लस N2 प्लस CO2, N2 प्लस CO2, ये बन गया आपका सीमट अपक्रिया के द्वारा कैसे हम एनिलीन बनाते हैं। तो इस तरह से एनिलीन बनाने की विधियां आपको बताई गई, किस प्रकार से एनिलीन बनाते हैं प्रयोगशाला में और सामान्य विधि के द्वारा किस तरह से एनिलीन बनाया जाता है। अब एनिलीन के भौतिक गुण, अगली हेडिंग है एनिलीन के भौतिक गुण। भौतिक गुण डालेंगे इसको, भौतिक बेटे आप जानते हैं एनिलीन जो है एरोमेटिक एमीन है। अब जब एरोमेटिक एमीन है और आप जानते हैं कार्बन की संख्या 6 है तो जाहिर सी बात हो द्रव के रूप में होगा। तो आप इसमें पहले लेंगे क्या कि एनिलीन रंगहीन विशिष्ट गंधयुक्त तेल जैसा द्रव होता है। कैसा होता है? ये तेल जैसा द्रव है, तेल जैसा द्रव है, द्रव, ठीक ना। एनिलीन। दूसरा आप लिखेंगे यह बहुत समय तक रखे जाने पर वायु के साथ ऑक्सीकृत कर लेता है। अगर ये बहुत समय अगर वैसे खुले में रखे हैं तो वायु के साथ अपक्रिया करके भूरा, लाल भूरा हो जाता है, ठीक। मतलब अगर ये वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो अब वायु के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब अपक्रिया कर लेता है और वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये जो विलेयता इसकी है, यह जल में कम विलेय है, जल में विलीन नहीं होता है, कम विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलीन है। इसका जो विलीन है, लेकिन जल वाष्प में, जल में विलीन नहीं है, जल में कम विलीन है, कम विलीन है, परंतु जल वाष्प में विलीन है, जल वाष्प में ये विलीन हो जाता है, ठीक। कार्बनिक विलायकों में भी ये विलीन है। इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक जो है इसका लगभग 184 डिग्री सेंटीग्रेड, 184 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अब ये तो हो गया इसके भौतिक गुण और बनाने की विधियां। कल की वीडियो में आपको हम रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आज का जो होमवर्क है उसको लिख लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन,
दूसरी अपक्रिया लिखेंगे सीमट अपक्रिया क्या है और इस अपक्रिया द्वारा एनिलीन कैसे बनाते हैं। अगला, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया के द्वारा एनिलीन कैसे बनाया जाता है। एनिलीन का क्वथनांक क्या है तथा यह जल में एवं जलवाष्प में विलेय है कि नहीं। बस इतना आपको करना है।